ठीक है, टिपिकल एनालिसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द इनटेक एयर। इनटेक मतलब होता है जहां से अपन एयर को अंदर भेजते हैं। ठीक है, एक होता है इनटेक, एक होता है रिटर्न। इनटेक मतलब अंदर जाने का रास्ता, अंडरग्राउंड माइंस में जहां से हवा अंदर जाती है उसको बोलते हैं इनटेक, और रिटर्न जहां से बाहर निकलता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, दो शाफ्ट हो, इंक्लाइन हो, कुछ भी हो, ये दोनों अलग अलग, दोनों का रास्ता अलग अलग होता है। ठीक है, शाफ्ट इंक्लाइन ये सब पढ़ चुके हो, शाफ्ट इंक्लाइन एडिट। तो सर नहीं पढ़े हैं। अच्छा, देखो शाफ्ट मतलब जो डायरेक्ट वर्टिकल नीचे होता है ना, नीचे जाते हैं जैसे कुएं की तरह होता है, उसको बोलते हैं शाफ्ट। इंक्लाइन जो होता है एक सर्टेन डिग्री एंगल पे सीढ़ी की तरह, जिससे सरफेस से अपन अंडरग्राउंड जाएं, उसको बोलते हैं इंक्लाइन। एडिट जो होता है टनल की तरह होता है, पहाड़ों में जब अगर कोयला या कोई मिनरल पाया जाए और तब हम ड्रिवेज करें उसको निकालने के लिए एक एक्सेस बनाए, तो उसको बोलते हैं एडिट। तो ये चीजें अभी पढ़ोगे। ठीक है, तो मेनली अपन अब वेंटिलेशन पे आते हैं। तो एटमॉस्फेयर में तो जनरली ये तीन गैसेस पाए जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में जनरली होता ही है। तो इसका परसेंटेज बाय वेट और परसेंटेज बाय वॉल्यूम देख लो। परसेंटेज बाय वेट है ऑक्सीजन का 23.15, नाइट्रोजन का 76.81 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.04। ये फॉन्ट साइज इसका ठीक है कि बड़ा छोटा करना पड़ेगा? आपको क्लियरली सब दिख रहा है ना? यस सर। यस सर, क्लियर है। हाँ ठीक है, ठीक है। बाई वॉल्यूम है ऑक्सीजन का 20.93, नाइट्रोजन का 79.04 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03। तो बाई परसेंटेज बाई वेट तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन परसेंटेज बाई वॉल्यूम बहुत इम्पोर्टेंट है, और आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ग्राहम रेशियो, विलेट रेशियो और रिस्पिरेटरी कोशेंट ये सब कैलकुलेट करने में काम आएगा। तो ये तीन चीज जो है डेफिनेटली याद कर लेना या अभी लिख लो। ठीक है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑक्सीजन का रहता है जनरल एटमॉस्फेयर में 20.93। ठीक है, अपन जब बचपन में पढ़ते थे तो इसी को 21 कर लेते थे, लेकिन ये अब 20.93 ही है। ठीक है, नाइट्रोजन का है 79.04 और कार्बन डाइऑक्साइड का है 0.03। तो ये एकदम याद होना चाहिए आपको, ये काम आएगा आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, ये तो जनरल एटमॉस्फेयर में इतना पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी गैसेस हैं जो माइंस के अंदर पाई जाती हैं जो कि इससे अलग है। अब उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या पाई जाती है। तो माइन गैसेस, व्हेन रेफरिंग टू नॉक्सियस एंड पॉइजनस गैसेस met with the met in a mine, the commonly used names are as follows। तो माइंस में इन गैसेस के कुछ नाम जो है वो अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक अगर ऐसे ही नाम देखोगे साइंस तो वो अलग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माइन ये एक अलग नाम दिया गया है। तो वो क्या क्या नाम है, किसको क्या बोलते हैं? वो ब्लैक डैम। इट इज अ मैकेनिकल मिक्सचर ऑफ extinctive gases, carbon dioxide, and excess nitrogen. Sometimes it is referred to as a choke damp or तो ब्लैक डैम उसको बोलते हैं। तो ब्लैक डैम जो है काफी गैसेस के मिक्सचर को बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और इस तरीके के जो कार्बन ऑक्साइड्स हैं उनको ब्लैक डैम में कंसीडर किया जाता है। तो उसको बोलते हैं ब्लैक डैम। ठीक है, फायर डैम, इट इज यूज्ड आइदर एज अ
synonyms with methane or referring to the mechanical mixture of gases chiefly inflammable, which of naturally naturally from coal and consisting for the most part of methane. तो फायर डैम जो है मेनली मीथेन को बोला जाता है. फायर मतलब जिससे फायर लगे. तो मीथेन जो है हाईली इन्फ्लेमेबल होता है और इससे फायर लग जाता है. मीथेन जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. हाइड्रोकार्बन मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ है, मिल के बना है. तो ये सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. इसका फॉर्मूला CH4 सब जानते होंगे. ठीक है. तो इसको जो है माइंस में फायर डैम बोला जाता है. माइंस में जो है मीथेन बहुत भारी मात्रा में मिलता है, मिल सकता है. और इसके मिलने का कारण ये है कि कोल जो है वो कार्बन से बना हुआ होता है. ठीक है. और मीथेन जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है. तो कोल तुरंत जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके मीथेन बना लेता है. और मीथेन जो है हाईली इन्फ्लेमेबल है, तो इसलिए ये बहुत ही डेंजरस है माइंस के लिए. और मीथेन जो है जनरल एटमॉस्फेरिक जो एयर रहता है उससे हल्का रहता है. तो ये रूफ में एक लेयर बना लेता है या रूफ के पास पाया जाता है. तो मीथेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अंडरग्राउंड माइंस में. इसके बारे में और आगे पढ़ोगे जो गैस टेस्टिंग एग्जाम होता है और बाकी ये सब चीजें जो मिथेनोमीटर और ये सब जो चीजें होती है, फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ये सब मीथेन डिटेक्शन के लिए है. बहुत सारे बहुत सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए हैं मीथेन के कारण. ठीक है. जिसमें फायर डैम्प एक्सप्लोजन, कोल्डन डस्ट एक्सप्लोजन के बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी जा चुके हैं. तो ये वन ऑफ द बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है अंडरग्राउंड माइन में मीथेन, जिसको हम फायर डैम भी बोलते हैं माइंस की भाषा में. ठीक है. तो ये था मीथेन के बारे में. ठीक है. अगला है वाइट डैम. वाइट डैम मतलब होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. कार्बन मोनोऑक्साइड को अपन वाइट डैम बोलते हैं. ये भी माइंस में मिलता है और ये भी बहुत ही डेंजरस है. ठीक है. इसके बारे में बाकी सब मतलब जितने भी गैसेस है उसके बारे में और पढ़ेंगे. वाइट डैम मतलब इसका वाइट से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाइट कलर का दिखता है या कुछ होता है. बस इसका ऐसे ही नाम दे दिया गया है वाइट डैम. ब्लैक डैम में CO2 और अदर ऑक्साइड्स का नाम दिया गया, वैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं वाइट डैम. इसका वाइट से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. स्टिंग डैम. स्टिंग डैम का स्टिंग से लेना देना है. स्टिंग मतलब जो बदबू मारता है. जो बदबू मारता है उसको अपन स्टिंग डैम बोलते हैं. और ये हाइड्रोजन सल्फाइड को अपन स्टिंग डैम बोलते हैं. ये H2S जो है सबस्क्रिप्ट में होगा. तो H2S को अपन स्टिंग डैम बोलते हैं. और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है, माइंस में क्यों पाया जाता है. और ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पॉइजनस अगर वो है तो वो है H2S. उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड. और उसके बाद फिर हार्मफुल है मीथेन, क्योंकि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है. और ये सब पॉइजनस है. ये इसको आप इनहेल करते ही तुरंत डेथ हो जाता है. After dam, this is a mechanical mixture of gases existing in a mine after an explosion of fire dam and coal dust. Coal dust और fire dam explosion के बाद जो gases पाए जाते हैं उनको बोलते हैं after dam. ठीक है. It is a composition. Its composition is extremely variable but usually includes carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen. इन सब के कंपोजिशन को बोला जाता है आफ्टर डैम. वैसे ये उतना जनरली यूज होता नहीं है ये टर्म माइंस में, बट देन ऑल्सो जान के रख लो. ठीक है. अब थोड़ा डिटेल में आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड.
कैसे हार्मफुल है, क्यों हार्मफुल है, कहाँ पाया जाता है, कैसे डिटेक्ट करें, ये सब चीजें। ठीक है, तो पहला जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड ओरिजिन, ये कैसे ओरिजिनेट होता है। मैं अटेंडेंस ले ले रहा हूँ अभी, ठीक है। हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ओरिजिनेट होता है, थ्रू कंबशन ऑफ मटेरियल प्रेजेंट अंडर द माइन। अगर आप किसी चीज को अंदर जला रहे हो तो उससे जो लिबरेट होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सीधी तरीके से ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो बर्निंग होती है कार्बन मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की, तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है अंदर में। अगर आपकी कुछ मशीनें चल रही हैं फ्यूल में, पेट्रोल डीजल ये सब में, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करती है। अगर कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा है, मतलब कोयले में आग लगा हुआ है कहीं, या कुछ जल रहा है, कुछ लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी ऐसा चीज है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिबरेट करता है। अगला है थ्रू रिस्पिरेशन ऑफ माइनर्स। हम इनहेल करते हैं, तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन का, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वन ऑफ द मतलब मेजरली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन से भी लिबरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ कोल। ठीक है, कोल के ऑक्सीडेशन से भी, कोल एक कार्बन से मिला कार्बन कार्बोनेशियस मटेरियल है, और उसमें ऑक्सीडेशन होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब जो हीट लिबरेट करता है, तो रिएक्शन होगा तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है लिबरेट करता है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो अंडरग्राउंड माइंस में ही इतनी सारी चीजें हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ओरिजिनेट करती हैं थ्रू डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कोई ऑर्गेनिक मैटर है जैसे लकड़ी है, या कुछ भी हो जो कार्बन से बना हुआ है, वो अगर डिके करता है, अगर सड़ता है, तो उसमें से भी कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। नेचुरली सॉरी जनरली जो है अपन टिम्बर लकड़ी का यूज करते हैं फॉर सपोर्ट, तो उसके सड़ने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। ठीक है, और कुछ अगर हो ऑर्गेनिक मैटर, तो उसके भी सड़ने से होता है। एंड थ्रू एग्जॉस्ट कमिंग आउट थ्रू इंजिन्स ऑफ मशीन वर्किंग अंडरग्राउंड। ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो जो मशीन अंदर में काम कर रही है उसके एग्जॉस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। जैसे जो गाड़ी हम चलाते हैं उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो धुआं रहता है उसमें चीफ कंस्टिट्यूएंट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो मशीन भी एक मेजर इशू है अंदर में, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी मात्रा में रिलीज होता है। ऑकरेंस ऑकरेंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है लेकिन मिलता कहाँ है, रूफ के पास, छत के पास, फ्लोर के पास, जमीन के पास, या जनरली एटमॉस्फेयर में। तो इट इज जनरली फाउंड नियर फ्लोर। तो ये जनरली जो है फ्लोर के नियर मिलता है, जमीन के पास मिलता है। जमीन के पास मिलने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट जमीन में गिरा हुआ ही रहता है एकदम फ्लोर से लगा हुआ। तो नियरली मतलब फ्लोर के थोड़ा ऊपर, फ्लोर के नियर बाई में मिलता है। एंड इन एडिक्वेटली वेंटिलेटेड एरिया, अगर आपका एरिया अच्छे से वेंटिलेटेड ना हो तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। इफेक्ट causes problem in breathing and excessive amount may lead to death। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो जाए तो वो ऑक्सीजन का मात्रा कम कर रहा है, तो उसे डेथ। डिटेक्शन, अब इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, बाय मल्टी गैस डिटेक्टर।
ड्रैगर कंपनी का मल्टी गैस डिटेक्टर आता है, जिससे अपन कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। और फ्लेम सेफ्टी लैंप, फ्लेम सेफ्टी लैंप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है माइंस का है। ये एक लैंप है, जैसे लालटेन नहीं होता था पहले, अपन यूज करते थे लालटेन जब घर पे लाइट नहीं रहता था, तो उसी टाइप का है फ्लेम सेफ्टी लैंप। ये माइंस में यूज किया जाता है, डेविस प्रिंसिपल पे बना है। ठीक है, तो इसको इसका आगे पढ़ेंगे। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है माइंस में, और ये बहुत यूज होता है और बहुत यूजफुल भी है, फ्लेम सेफ्टी लैंप। अगला अगला जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के? जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी रहती है तब जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के। इसका ओरिजिन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? थ्रू इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन जैसे मैंने बोला कि जब ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट पे नहीं मिल पाता है कंबशन के दौरान, जब बर्निंग हो रहा हो, कंबशन हो रहा हो, तब अगर मान लो ऑक्सीजन सफिशिएंट मात्रा पे नहीं मिलता है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये तब बनता है जब जैसे गोफ एरिया में या फिर माइंस में कहीं पे कोल में आग आग पकड़ लिया हो और वहाँ पे सफिशिएंट ऑक्सीजन ना हो, तो वहाँ पे फिर वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ठीक है, वेयर स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज टेकिंग प्लेस। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है? स्पॉन्टेनियस हीटिंग मतलब जो कोयले में खुद से आग लग जाता है, सेल्फ हीटिंग भी बोल सकते हैं कोल का। कोल में अगर खुद से आग लग जाता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ऐसा क्यों होता है, आग क्यों लगता है? तो प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने से जो है वहाँ का हीट एक्यूमुलेट होते रहता है कोल में, और एक टाइम के बाद कोल में आग लग जाता है। ठीक है, तो कोल में देखे होगे, अच्छा आप लोग तो नहीं देखे होगे, तो कोल में ऊपर में चूने की जो है लेयर, चूना लगाते हैं ताकि स्पॉन्टेनियस कोल जो है एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में ना आके उसमें आग ना लग जाए। ठीक है, कोल का ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है कि उसमें खुद ब खुद एक टाइम के बाद एक टाइम पे आग लग जाता है। तो अगर आप उसको सही तरीके से नहीं रखोगे, सही वेंटिलेशन और अदर चीजें नहीं होगी, तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, और जब आग पकड़ लेगा तो उसमें से धुआं निकलेगा, जो कि मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन एग्जॉस्ट फ्रॉम मशीनरीज, मशीनरीज से जो एग्जॉस्ट होते हैं उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड लिबरेट होता है। ठीक है, ऑकरेंस, प्लेस नियर माइन फायर और स्पॉन्टेनियस हीटिंग। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ऑकरेंस है वो नियर माइन फायर, कहीं पे आग लगी हो, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो रहा हो, तभी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत रेयरली मिलता है, जहाँ पे आग लगा हो, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो, वहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड जनरली पाया जाता है। इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या है देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। एट 0.02% हेडेक एंड अनकंफर्ट। ठीक है, अगर 0.02% है तो आपको हेडेक और अनकंफर्ट महसूस होगा। सोचो कितनी कम मात्रा में है ये चीज, 0.02% कितना कम है, उसमें भी आपको हेडेक और अनकंफर्ट महसूस होगा। ठीक है, एट 0.12% पल्पिटेशन, आपको और ज्यादा अनकंफर्ट महसूस होगा, आप एकदम अनईजी फील करेंगे 0.12% में। 0.2% अनकॉन्शियसनेस, और ज्यादा बेचैनी सा महसूस होगा 0.2% में। ठीक है,
और 0.5 to 1% में लीड्स टू डेथ। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है 0.5 से 1% के बीच है या उससे ज़्यादा, मतलब 0.5% से ज़्यादा, तो आपका डेथ भी हो सकता है। तो इसीलिए अंडरग्राउंड में जब आप काम करने जा रहे हैं तो इन सब चीज़ों का देखना ज़रूरी है कि कितने अमाउंट में निकल रहा है या कितना निकल रहा है, ठीक है, ताकि इस तरीके की कोई भी घटना ना हो। इसको अपन डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? पीएच डिटेक्टर से, होप का लाइट, टैगर मल्टी गैस डिटेक्टर। तो ये जो है, जो भी डिटेक्टर हैं, ये आगे अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और ये डीजे देशमुख में भी दिया हुआ है, तो डीजे देशमुख एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अगला जो है वो है फायर डैम मीथेन। फायर डैम मीथेन, ये टर्म बहुत ही आते रहेगा, ठीक है, बीच बीच में बहुत आएगा। ओके, अब देख लेते हैं ये ओरिजिन कैसे होता है। फाउंड इटसेल्फ इन सीम एंड लिबरेट्स एज अ ब्लोअर और आउटबर्स्ट। मीथेन जो है सीम में, सीम मतलब कोयले की जो परत होती है ना, मतलब अंदर जो कोयला एक लेयर में जमा रहता है, उस पूरे को अपन सीम बोलते हैं, ठीक है। तो पूरे जो कोल बेड को अपन सीम बोलते हैं। एक छोटा सा पत्थर जैसा हो कोयला तो उसको कोल बोलेंगे, लेकिन पूरे जो बेडेड डिपॉजिट है उसको अपन सीम बोलते हैं। फाउंड इटसेल्फ इन सीम, फायर डैम जो है सीम में ही पाया जाता है, कभी कभी मतलब सीम में ही पाया जाता है। एंड लिबरेट्स एज अ ब्लोअर और आउटबर्स्ट। ब्लोअर और आउटबर्स्ट कुछ नहीं है, जब अपन कोयला एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, साउंड करके, हिस करके जो है हवा निकलते रहता है सीम में से, तो उसको बोलते हैं ब्लोअर और आउटबर्स्ट। अचानक से अगर बहुत सारा जो मीथेन जो है लिबरेट हो जाए तो उसको बोलते हैं आउटबर्स्ट, ठीक है। तो ये मेजर जो ओरिजिन है मीथेन का वो यही है कि ये सीम में ही मिलता है, और एज अ ब्लोअर और आउटबोर्ड बस्ट जो है ये निकलता है, ठीक है। ऑकरेंस, as it is lighter than air, hence it is found near roof। तो मीथेन जो है पहले ही अपन बात कर चुके हैं कि ये हवा से जो है हल्का होता है, हवा से बहुत हल्का होता है, और रूफ में, रूफ के नियर जो है पाया जाता है, ठीक है। मीथेन की ये प्रॉपर्टी है, ये हवा से हल्का होता है और रूफ में पाया जाता है। इफेक्ट्स, हाईली इन्फ्लेमेबल, हेंस में कॉज फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन। ये जो है हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब इसमें बड़ी आसानी से आग लग जाता है। जैसे आपका घर का गैस है जो बड़ी आसानी से उसमें आग लग जाता है, तो वैसे ही जो है मीथेन है जिसमें बड़ी आसानी से आग लग जाता है। हेंस में कॉज फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन, जिसके कारण जो है फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन भी हो सकता है, ठीक है। कोल डस्ट एक्सप्लोजन मतलब कोयले के डस्ट से उसमें फायर होने से जो एक्सप्लोजन हो वो कोल डस्ट एक्सप्लोजन है, और जो फायर डैम मीथेन की वजह से जो एक्सप्लोजन हो वो फायर डैम एक्सप्लोजन है। डिटेक्शन, इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे? मिथेनोमीटर, ठीक है। एक जो बहुत ही कॉमन मिथेनोमीटर है MSA D6 मिथेनोमीटर, ये व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसमें एक टेलीस्कोपिक प्रोब होता है जिसको निकाल के आप रूफ के पास अगर ले जाओ, मतलब उसके ले जाओगे, तो वो आपको बता देगा कि कितना कंसंट्रेशन है मीथेन का, ठीक है, कितना मीथेन प्रेजेंट है। अगला डिटेक्शन का इसका ये है फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो है एक लालटेन की जैसा होता है, मैंने बताया था। इसका पिक्चर अगर होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको दिखा दूंगा। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प को रूफ के पास ले जाते हैं, और उसमें अंदर में जो है छोटा सा आग जल रहा होता है, बत्ती में जो है आग लगा हुआ होता है जैसे लालटेन में रहता है। तो अगर फायर डैम्प होगा वहां पे तो वो जो है ज्यादा भभक के जलने लग जाता है,
और फ्लेम सेफ्टी लैम्प की खासियत ये है कि ये जो डेविस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका जो है जो हीट ये लिबरेट करता है आग लगने की वजह से, वो हीट को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जो मैश उसमें लगा रहता है, वायर मैश, तो वो हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और उससे जो है हीट कंसंट्रेट नहीं हो पाता और आग जो है बाहर नहीं निकलती है। तो ये है फ्लेम सेफ्टी लैम्प की खासियत, जिसके कारण ये अंडरग्राउंड में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है अंडरग्राउंड में, फ्लेम सेफ्टी लैम्प। ये कंटिन्यूअस ऑक्सीजन को भी मॉनिटर करता है। जैसे कि अपन बचपन में देखे हैं कि मोमबत्ती जला के उसके ऊपर ग्लास रख देते थे, तो वो जो मोमबत्ती है बुझ जाता था अपने आप कुछ दिन कुछ मिनट बाद। तो वैसे ही अगर फ्लेम सेफ्टी लैम्प अगर बुझ जाता है या कम हो जाता है उसका लैम्प उसका फ्लेम, तो इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की भी कमी है। तो फ्लेम सेफ्टी लैम्प एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट चीज है अंडरग्राउंड माइंस के लिए। ठीक है, अगला जो है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड और स्टिंग डैम। हाइड्रोजन सल्फाइड और स्टिंग डैम, जिसको H2S भी बोलते हैं। इसका ओरिजिन देख लेते हैं। व्हेन द कोल कंटेनिंग सल्फर इज हीटेड आउट। ठीक है, कोल में अपन सिर्फ सोचते होंगे कि सिर्फ वो कार्बन से बना होता है, नहीं, उसमें और भी चीजें होती हैं कंस्टिट्यूएंट, वो बहुत ही माइन्यूट मात्रा में प्रेजेंट रहती है। व्हेन द कोल कंटेनिंग सल्फर इज हीटेड आउट, अगर उसमें सल्फर प्रेजेंट हो, अगर हीटेड आउट हो, तो फिर उसमें जो है हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण होता है। ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है? स्टैग्नेंट वाटर इन ओल्ड वर्किंग। स्टैग्नेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी, कहीं पे जमा हुआ रुका हुआ पानी है, तो उस पानी में पाया जाता है H2S। ठीक है, इफेक्ट्स मोर पॉइजनस देन CO, सबसे ज्यादा पॉइजनस है ये हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन ये है कि ये उतनी मात्रा में पाया नहीं जाता है, तो इसलिए इसका उतना कंसर्न रहता नहीं है। तो H2S मोर पॉइजनस देन CO एंड इट इंस्टेंटली लीड्स टू डेथ। इसका बहुत ही स्मॉल अमाउंट अगर आप इनहेल करोगे, अगर, ठीक है, तो इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है। डिटेक्शन रॉटन एग लाइक स्मेल। इसका स्मेल जो है रॉटन एग लाइक है, सड़े हुए अंडे की तरह है इसका स्मेल। ठीक है, तो ये था गैसेस के बारे में। माइन के अंदर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, क्या क्या क्या, कैसे ओरिजिनेट, ऑकरेंस, क्या इफेक्ट है उनके, कैसे डिटेक्ट करें, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में जो बाकी पढ़ेंगे और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? सब सो गए क्या? नो सर, नहीं नो किया सर। कुछ डाउट है तो पूछो। अटेंडेंस आपको कोई ग्रुप में पोस्ट करने कोई बोला है क्या, कोई फैकल्टी? यस सर, अखिलेश सर बोले हैं। अच्छा अच्छा, अटेंडेंस ले लिया हूँ मैं। ठीक है ठीक है, ओके, ठीक है, दोपहर की क्लास में मिलते हैं।